जब पांडवों को विजयश्री दिला दिया, चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर जब सिंहासनारूढ़ हुए तो उनको किरीट पहना है, मुकुट पहना। तो कौन सा मुकुट पहना जाए? जहां तमाम सारे किरीट मुकुट रखे हुए थे उनको खोजा गया, देखा गया, उसमें से एक मुकुट निकाला और वो पहनने के लिए उद्यत हुए। तब तक द्रौपदी आ गई। उसने पति धर्मराज युधिष्ठिर का हाथ पकड़ लिया, आप ये किरीट अपने मस्तक पर नहीं धारण करेंगे। क्यों? ये तो बहुत अच्छा है, बहुत आकर्षित करने वाला है। हाँ, बाहर से तो ये बहुत आकर्षित करने वाला है, लेकिन ये कल्याणकारी नहीं है। क्यों? बोले इस मुकुट में जो मणि लगी हुई है वो अश्वत्थामा के मस्तक से जो मणि निकाली गई थी वो मणि इस किरीट में, इस मुकुट में लगाई गई। अश्वत्थामा के मस्तक पर जब तक ये मणि रही उसने न्याय का साथ, सत्य पथ का अनुगामी नहीं हुआ साहब। धर्म के विपर्य ही वो अपनी रास्ता चुनता रहा। इसलिए उसके मस्तक की मणि यदि किरीट के माध्यम से आपके सिर पर आएगी तो मुझे लगता है आपकी भी बुद्धि बिगाड़ देगी। इसलिए जो चीजें बहुत अच्छी लग रही हों वो केवल इसलिए ना प्रयोग में लाई जाए कि वो अच्छी हैं, उनका आंतरिक गुण दोष भी परखना चाहिए, देखना चाहिए। और ये विवेक धर्म पत्नी में है कि वो पति को क्या पहनने के लिए कहे और क्या मना करे। जब ऐसा समझाया द्रौपदी ने तो धर्मराज युधिष्ठिर राजी हो गए और वो मुकुट नहीं रखा और उसी में जहां तमाम मुकुट रखे थे उसी में डाल दिया गया। और वही चूक इरावती से हुई। आज परीक्षित आखेट करने के लिए जा रहे हैं और वही मुकुट निकाल करके पहन लिए आखेट करने के समय। यदि परीक्षित की धर्म पत्नी इरावती में संवेदना रही होती, अपने परंपरा को पकड़ के रखा होता, कुल परंपरा को, तो आखेट करने के समय वो किरीट जिसमें अश्वत्थामा की मस्तक की मणि लगी हुई थी शायद परीक्षित की धर्मपत्नी पहनने नहीं देती। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी चूक इरावती से क्यों हुई। बस केवल व्यासपीठ तो यही कह सकती है कि संवेदनहीनता रही और वो किरीट रख लिया। अच्छा, उस किरीट में जो मणि थी उसने अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया, बुद्धि बिगाड़ी। आखेट करने गए, उनको भूख और प्यास लगी। भूख और प्यास ये ऐसी भयंकर पीड़ा है कि व्यक्ति को कौन सा पाप न करवा दे साहब, कहा नहीं जा सकता। बुभुक्षिता किम न करोति पापम। एक भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, एक प्यासा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, कहा नहीं जा सकता। भूखे प्यासे थे, महात्मा समीक के आश्रम में क्षुधा तृषा की तृप्ति हेतु पहुंचे और वो महात्मा पहले से, परीक्षित के पहुंचने के पहले से ही ध्यानावस्थित अवस्था में बैठे हुए। अब चूंकि मस्तिष्क में जो स्पर्श हो रहा है मणि अश्वत्थामा के मस्तक वाली, वो बुद्धि बिगाड़ रही है। परीक्षित जी क्या कहते हैं कि ये महात्मा मुझे देख करके नेत्र बंद किए हुए, ये नहीं पता है कि आतिथ्य सत्कार कैसे करना चाहिए। बस बुद्धि बिगड़ी और वहीं मृत सर्प पड़ा हुआ था और वो मृत सर्प तूणीर से एक बाण निकाला, उसको उस पे टांग करके उनके गले में पहना दिया। ये पाखंड करता है। एक राजा में सारे देवताओं का निवास होता है, फिर भी अतिथि के रूप में तुमने राजा का सम्मान, स्वागत, आतिथ्य सत्कार नहीं किया। क्रोध में आकर के मृत सर्प गले में डाल दिया। ये घटनाक्रम आप सभी को पहले से ही पता। मैं आपसे एक बात पूछूं, ये मृत सर्प आया कहां से? भागवतकार ने तो उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं। और आगे ऐसा क्रम सुनने को भागवत जी में मिलता है कि जहां पर समीक का आश्रम है, जहां ये बैठे थे, इनके गले में मृत सर्प डाला गया है, वहां और भी आश्रम हैं, वहां ऋषि हैं, ऋषि पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं और समीक का बेटा भी है। तो जिस घर में बेटे हों
मोहल्ले में महिलाएं हों, तो क्या वो आश्रम साफ नहीं किया गया? यदि आश्रम साफ किया गया था तो ये मृत सर्प हटाया नहीं गया। यदि सफाई करने के समय में मृत सर्प होता तो फेंक दिया जाता। ये पहले नहीं था। और याद रखना, जिस समय इनके बेटे ने रो करके अपने पिता की ओर दृष्टि की, साप दे करके आया है, कौशिकी नदी के जल को उठा करके अंजलि में सापित कर दिया है उस सम्राट को, और रोता हुआ अपने पिता के पास आया तो पिता की आंखें खुली, नेत्र खुले, तो देखा मरा हुआ सर्प पड़ा है, तो गले से मृत सर्प निकाल करके बाहर फेंक दिया। कितना भागवत जी में वर्णन है। लेकिन इसके बाद उस सर्प का क्या हुआ, कोई उल्लेख 18,000 श्लोकों वाली संहिता श्रीमद् भागवत जी में नहीं आया। जलाया गया कि पानी में बहाया गया कि दफनाया गया। अरे इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट का शरीर पूरा हुआ है, शरीर छूट रहा है इस सर्प के कारण, तो ये सर्प किस कोटि का था, कहां से आया था? उसकी क्या समीक्षा नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, लेकिन डेड बॉडी का पता नहीं लगा। तो इस घटना में पहले ये सर्प कहां से आया कोई उल्लेख नहीं है, और वो जब गले से बाहर फेंका गया उसके बाद भी कोई उल्लेख नहीं। एक सिद्धांत है, जो पहले ना हो, जो आदि में ना हो, अंत में ना हो, वो मध्य में हो ही नहीं सकता। ये केवल भ्रम है। न जिसका आदि है न जिसका अंत है, तो मध्य भ्रम से भरा हुआ है। वस्तुतः ये सर्प था नहीं। पूज्य गुरुदेव जी से मैंने सुना कि ये सर्प नहीं, कलयुग ही, क्योंकि अपना बदला लेना चाहता था। उसने 5 स्थान रहने के लिए मांगे थे, उसमें सुवर्ण था, और सुवर्ण का किरीट जिसमें अश्वत्थामा के मस्तक वाली मणि लगी हुई थी, तो उस मस्तिष्क में कलयुग बैठ गया, और कलयुग ने ही अपने संकल्प से मृत सर्प के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। और जैसे समीक के बेटे श्रृंगी ने साप दिया, वैसे उसने अपनी माया समेट ली। ना सर्प था पहले ना बाद में। देखो, दुष्ट व्यक्ति अच्छा नहीं होता, वो दुष्टता छोड़ता नहीं है। आप चाहे जितना अच्छा उसके साथ बिहेव करें, कंडक्ट करें, लेकिन उसको जब अच्छा अवसर मिलता है तो वो तो अपना ही कार्य करेगा। बोलिया नंद कंद भगवान